हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बच्चों, एक बात मैं पर्सनली कह दे रहा हूं आपसे कि अगर कक्षा 10 का कंप्लीट कोर्स मेरे द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो विधिवत मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा निर्देशांक ज्यामिति का कोर्स देख डालिए इत्मीनान से, और बैठे बैठे फेयर कर डालिए। घर बैठे बैठे पढ़ाई करिए, विद्यालय में भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति है और सब बंद रहेगा, और इसी विश्वास से मैं इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं। आपको 100% आ जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। सवाल देखिए, कह रहा है, तो विधिवत बता दिए, लिख दिए इत्मीनान से ताकि समझाने में आराम रहे कि कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता क्या है बच्चों। सूत्र होता है कार्तीय तल में दो बिंदु कौन होंगे, x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये मात्रक या इकाई लिखना चाहिए, ठीक है। अथवा हिंदी की बात करें समझने के लिए तो d बराबर, हम दोनों तरह से पढ़ा रहे हैं, 10 का भी काम बन जाए और कंपटीशन का भी तैयारी हो जाए, दोनों डबल पढ़ा रहे हैं बच्चों, ध्यान देंगे। तो भुजों का अंतर का वर्ग माइनस कोटियों का अंतर का वर्ग। जैसे कि यक्स और एक दोनों भुज हैं, तो पहले भुज में से दूसरे भुज का अंतर मैंने घटाओ, तो पहले भुज में से दूसरे भुज को घटा करके होल स्क्वायर कर दिया, माइनस प्लस करते हैं, प्लस ही रहेगा, और प्लस कोटियों का अंतर मतलब पहली कोटि माइनस दूसरी कोटि का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सेम इसी पर आते हैं सवाल पर। उदाहरण देखिए, दो बिंदुओं 8, 2 तथा 5, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों, सवाल से पहचान में आ गया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यही सूत्र हमारा लगेगा, ठीक है। अब ये पता करना है, देखिए हमें चाहता क्या है, हमें चाहिए x1 x2 y1 y2 चाहिए। तो कौन इसमें x1 है, कौन y1 है, कौन x2 है, कौन y2 है, ये तो पता होना चाहिए ना, तभी कंफर्म करते, ये हम सिखाने जा रहे हैं। देखो बच्चों, अगर हम बिंदु की जब बात करते हैं तो बिंदु दो तरह से बनता है, एक x से और एक y से, राइट है। तो पहले वाला जो होता है वो x का मान होता है। अगर इस तरह हम लिख दें 3 और 5 लिख दें तो देखिए पहले x था बाद में y है, इसलिए पहले 3 है तो बाद में 5 है। तो 3 क्या हुआ, x हुआ, 3 क्या हुआ, x हुआ, और 5 क्या हुआ, y। याद रखें, जो पहले लिखते हैं वो x कहलाता है और बाद में लिखेंगे तो y, राइट। अब आते हैं, अगर बच्चों ध्यान देते हैं, ये हमें हो गया 3 5 और दे दिया आपको 7 6, दो बिंदु दे दिए। तो कौन x1 कौन y1, याद रखें, जो पहले है ये x1 बराबर 3, और जो बाद में है ये y1, क्योंकि पहला बिंदु है तो x1 y1 चलेगा। ये बात दूसरे नंबर पर आ गया तो ये x2 कहलाएगा, ये y2, याद रहे, ये पहला है तो x1, तब ये y1, x2 y2, x2 कितना कहलाएगा 7, तो y2 कितना कहलाएगा 6। और बिंदु अगर हम दे दें 8 कर दें, चलिए यहां देते हैं, अगर 8 कर दें 5 कर दें, तब एक बिंदु, दो बिंदु, तीसरा बिंदु तीसरे नंबर पर आ गया, तब ये कहलाता है x3 बराबर 8 और y3 बराबर 5। और एक दे देते हैं 0, 9 और 0 कर दें तब, तो जब 9 तो देखिए 1 2 3 चौथा बिंदु आ गया, तब x4 चलता है तो y4 चलेगा, राइट। अब ये बच्चों हमें हल करना है। जब हम हल करेंगे तो करेंगे क्या, सबसे पहले हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी याद रहे, ये x1 है, ये y1 है, यह x2 है और ये y2 है, ठीक है ना। चलिए तो पहले छाटिए, x1 बराबर 8, y1 बराबर 2, एक क्लियर हो गया, इसको क्लियर करिए, x2 बराबर 5, y2 बराबर 1, एकदम हो गया फिट। अब अभिष्ट दूरी जो निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो आप जो है अभिष्ट दूरी निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं अभिष्ट दूरी
अभिष्ट दूरी जिसको हम डी से व्यक्त कर सकते हैं बच्चों, इत्मीनान से पहले फार्मूला लिखो। फार्मूला में वही हमेशा लिखना चाहिए ताकि याद हो जाएगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे बच्चों, गौर कर, यही इसके बाद मान बैठाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कहता हूं। गौर करेंगे बस बच्चों, ध्यान देंगे। x1 क्या छठे, x1 का मान 8, तो 8 लिखेंगे, ऋण को ऋण देंगे। x2 यहां पर है बच्चों 5 है, तो हम 5 लिखेंगे, होल स्क्वायर दे देंगे, प्लस का चिन्ह है कोष्टक में। y1 2 है बच्चों, y2 कितना है, 1 है बच्चों, पूरे का होल स्क्वायर दे देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, गौर करेंगे, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उतर जाएगा, 2 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, पूरे का वर्ग होगा बच्चों। और आगे बढ़ा जाए अगर हम लोग, तो बताओ कि 3 का वर्ग 9 होता है बच्चों, और 1 का वर्ग 1 होता है, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए ज्यों का त्यों रह जाएगा। इसे कहेंगे लास्ट में मात्रक। इस तरह से और भी सवालों को सीखते हैं, विधिवत सीखते हैं, अभ्यास करते हैं बच्चों, ठीक है। और पहला भी हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर दूसरा, हम देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा चेंजिंग किया गया मेरे द्वारा। चेंजिंग ये है बच्चों कि पहले वाले में जो था सब में धन धन था, अब थोड़ा ऋण आएगा। जैसे देखिए 8 ऋण 2 है, 2 ऋण 6 है के बीच की दूरी। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये नहीं समझ में आता है, दिक्कत होता है, तो ये समझ में क्यों नहीं आएगा, इसमें ऋण चिन्ह पर ध्यान दिया जाता है। अगर चिन्ह अगर ध्यान दें कैसे आना है, चिन्ह में ही प्रॉब्लम होती है बच्चों को। चलिए तो पहले छाटना सीखिए, ये x1 ये y1। चलिए तो पहले छाटिए, x1 बराबर 8, y1 बराबर -2, एक क्लियर हो गया। इसके आते हैं, बोलो बच्चों, x2 बराबर 3, y2 बराबर ऋण 6, फिट हो गया। अब निकाल लीजिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, अभिष्ट दूरी निकाल लीजिए। अभिष्ट दूरी d बराबर, सूत्र तो लिखेंगे बार बार, जरूरी होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। रेडी। अब गौर करेंगे, विधिवत ध्यान देंगे, और अगर माइनस आने लगे तो ध्यान रहे बड़ा कोष्टक का इस्तेमाल करें। ऋण की राशि छोटे कोष्टक में तभी शुद्ध होगा। गौर करेंगे, जैसे हमने कहा कोष्टक लगा दिया मैंने बड़ा, क्यों, बचने के लिए संकट से। कहता है x1, बोलो बच्चों 8 हो गया, ये माइनस का चिन्ह है, कोई बात नहीं, माइनस ही लिख दो। x2 कहता है, देख लो x2 3 है, तो 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोष्टक बंद कर दो, होल स्क्वायर कर दो, कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं प्लस का चिन्ह देते हैं, कोष्टक बंद कर दो। y1 कहता है, तो बता दो y1 क्या है, -2 है। ऋण कहता है, तुम ऋण भी लिखो। y2 कहता है, तो बच्चों y2 तो माइनस में है, तो इसी छोटे कोष्टक में -6 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा कोष्टक लगा के बंद। यही तो ध्यान देना है बस, ऋण आने लगे तो बड़ा कोष्टक इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या आगे, इस पर गौर करना है। होगा ये बच्चों कि 8 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। आप चाहे तो लिख सकते हैं बड़ा कोष्टक, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस। बच्चों इस बात तो गौर करना है कि ये ऋण 2 है, तो -2 अच्छी बात है। अब टूटेगा एक कोष्टक, छोटा कोष्टक टूट जाएगा, लेकिन इसके आगे ऋण है, तो ऋण का गुणा प्लस हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। आगे ध्यान देने वाली बात ये है आपका कि 5 का वर्ग कितना होता है, 25 हो जाएगा, प्लस 6 धनात्मक है, 2 ऋणात्मक है बच्चों, तो 6 में 2 घटा दीजिए तो 4 बचेगा, ये पूरे का वर्ग कर दीजिए। फिर आगे आते हैं, 25 तो ठीक ठाक है, यह है 4 का वर्ग 16 होता है, और 16 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आएगा। यही आपका बच्चों आंसर है, बस कंप्लीट। फिर आते हैं उदाहरण नंबर 3 में। एग्जाम्पल 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, एग्जाम्पल 3 में। एग्जाम्पल 3 बच्चों अब मूल बिंदु का नाम लेगा। जब मूल बिंदु का नाम लेगा तो बच्चे कहेंगे सर जी जो पहले सवाल था 2-2 बिंदु देता था, अब तो एक ही बिंदु दिया हुआ है। इसमें रास की बात है, जहां देखते हैं कैसे। कहता है कि मूल बिंदु से बिंदु 3 - 4 की दूरी बताइए।
एक बिंदु गायब कर दिया, लेकिन गायब नहीं है, गायब इसलिए नहीं है कि मूल बिंदु एक कार ला दिया। ये बच्चों का दिया मूल बिंदु से बिंदु इतना के बीच की दूरी, कोई टेंशन नहीं। आप क्या करेंगे जब हल करोगे बच्चों, तो ये आपका मूल बिंदु दे दिया है। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो यही है आपका मूल बिंदु बच्चों, 0 0 0 0 को ही मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो 0 0 ना करके छिपा दिया है। तो ये कैसे हल करेंगे, तो लिख देंगे मूल बिंदु, दिखा देंगे आप मूल बिंदु 0 0 कर दीजिएगा, मिल गया आपको। और दूसरा बिंदु क्या है, 3 हो गया। अब जब हल करेंगे तो आपका x1 क्या हो जाएगा, ये 0, और y1 कितना हो जाएगा 0, और ये दूसरा बिंदु आपको दिया हुआ है, मतलब x2 भी दिया है y2 भी दिया है। तो x2 कितना हो गया 3, y2 कितना हो गया ऋण 4। अब दोनों के बीच 0 0 और 3 - 4 के बीच की दूरी निकालना है। फिर देखते हैं कैसे। वही होता है बच्चों अभीष्ट दूरी, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट, ऐसे कर सूत्र तो जरूर लिखना चाहिए बच्चों, इसको बार बार। x1 - x2 का होल स्क्वायर, फिर बोलो वही सूत्र है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसलिए मैंने मिटाया नहीं है बच्चों, y1 - y2 का होल स्क्वायर हो गया। अब आगे बढ़िए तो दमदारी के साथ, पूरे जोश के साथ आगे बढ़िए। ध्यान देंगे x1 कितना है 0, माइनस x2 कितना है 3 है, होल स्क्वायर प्लस, देखो बच्चों y1 मैंने छटा कितना है 0 है, तो आप 0 लिख देंगे, ऋण कर देंगे। y2 देख लीजिए ऋण 4 है, ओ आ गया, ऋण में आ गया। तो बच्चों क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको बड़ा कोष्टक का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। कहता है y1 तो आप लिखिए 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहता है माइनस, आप माइनस लिखिए। कहता है y2, यहां पर y2 माइनस में -4 है, तो बच्चों बड़े आराम से छोटे कोष्टक में ऋण 4 कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। बढ़ते रहिए, लेकिन आगे अब क्या मिलेगा आपको, 0 में से 3 घटेगा बच्चों तो 3 ही मिलेगा, ऋण 3 ही मिलेगा। 0 में से 3 घटाएंगे तो ऋण 3 का होल स्क्वायर, प्लस आगे बढ़ेंगे। बच्चों हम तो ये कह रहा हूं मैं कि 0 में से क्या होगा कि 0 तो ठीक है, रहने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऋण ऋण का गुणा क्या जाएगा प्लस, तो ये जाएगा आपका 4 का होल स्क्वायर। और आगे बढ़ाना चाहते हैं बच्चों तो इसको गौर करेंगे, देखा जाए अगर मुन्ना तो देखा जाए तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, और 4 का वर्ग 16। 0 से कोई मतलब नहीं, अगर 0 में 4 जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा 16। बच्चों अगर 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 25 हो जाएगा, और रूट के अंदर 25 है जो 5 का वर्ग है, इसलिए इसका 25 का वर्गमूल कितना जाएगा 5 मात्रक। इकाई भी लिख सकते हैं, बाज मात्रक लिखिए या इकाई कहिए, एक ही बात है। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चाहे कोई भी परीक्षा दीजिए इस टाइप के सवाल श्योर आते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, विशेष ध्यान देंगे इस पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिया है बच्चों, ध्यान देंगे कि यदि बिंदुओं 5 3 तथा x - 1 के बीच की दूरी 5 मात्रक हो तो x का मान बताइए। ये बच्चों यहां तो गिनती दिया है, लेकिन यहां गिनती नहीं दिया हुआ है, इसी x का मान पूछ रहा है, लेकिन हाँ दूरी दे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले राशियों को छांटना सीखा जाए। मैंने बताया बच्चों आपको कई बार, फिर भी दोबारा बता रहा हूं, x का मान निकालना है, बढ़िया सवाल है। तो ये देखो कैसे लगाएंगे, ये पहले है तो x1, ये क्या है y1, यानी एक बार x1 एक बार y1, दूसरे नंबर पर x2 y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2, और आगे होता तो x3 y3, और आगे होता तो x4 y4, और आगे होता तो x5 y5, यानी ऐसे चलता जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, तो बोलो बच्चों x1 बराबर 5,
y1 बराबर 3, x2 बराबर x, y2 बराबर -1। एक और मजे की बात दे दिया है बच्चों, जो हम बार बार दूरी निकालते थे वो दूरी आपको पता है कितना है, 5 मात्रक। कंप्लीट है, इसी यक्स का मान निकालना है, वही फार्मूला वही नियम, कोई परिवर्तन नहीं। चलो बच्चों लिख दीजिए कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, सूत्र क्या होता है बच्चों, पहले तो सूत्र ही लिखना चाहिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, लिखना चाहिए विधिवत। लिखने के बाद मानों को बैठाना सीखिए, कोई परेशानी नहीं होगी। x1 छाटे 5 माइनस x2, देखो बच्चों x है होल स्क्वायर प्लस y1 3 है माइनस, ये माइनस आ गया तो बच्चों बताया था कि तब क्या लगाएंगे, बड़ा कोष्ठक, कभी गलती नहीं होगा। y1 कितना है 3, देखो बच्चों मैं 3 लिख दिया, माइनस कहता है तो माइनस लिखो। अब कहता है y2, तो y2 का मान ऋण 1 है, कोई बात नहीं, कोष्ठक में ऋण लिख सकते हैं, छोटे कोष्ठक के अंदर ऋण 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे बढ़ेंगे, आप बढ़िए आगे। क्या मिला, अरे ये क्या, ये तो गजब का आ गया भाई, ये तो आ गया 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब a ऋण b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो हमें फार्मूला जानना होगा बच्चों। क्या फार्मूला होता है जरा बताना था हमको, ये फार्मूला याद रखें, सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस इनका a के स्थान पर क्या आया हुआ है 5 है बच्चों, गौर करेंगे, और b के स्थान पर x है, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह 5 b की जगह कैसे तोड़ेंगे, लिख देंगे 5 का वर्ग प्लस x का वर्ग माइनस 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, बस इस तरह तोड़ देंगे। चलिए बोलो बच्चों, 5 का वर्ग प्लस x का वर्ग माइनस 2 गुणे 5 गुणे x, विधिवत बता रहा हूं एकदम ओके। देखो बच्चों बड़ा क्वेश्चन लिख सकते हैं, ऋण ऋण का गुणा प्लस हो जाता है तो देखेंगे 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर हम लोग चलेंगे बच्चों, गौर करेंगे, विषय ध्यान देंगे। बोलो 5 का वर्ग 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 एक्स प्लस, बोलो बच्चों 3 और 1 का योग कितना होगा, 3 1 4, ये 4 का आपका वर्ग हो जाएगा, छोटे कोष्ठक में लिख सकते हैं। आगे बढ़िए आप पूरा जोड़ दीजिए, कितना आएगा, एक आया बच्चों एक्स स्क्वायर हो गया, ऋण 10 हो गया 10 एक्स प्लस, बच्चों देखो 25 है यहाँ पर और ये क्या है 4 का वर्ग 16 बनेगा। फिर आगे बढ़िए तो जरा तोड़ा जाए इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 25 16 जोड़ दीजिए, कितना होगा बच्चों 5 1 6 और 5 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 1 4। क्या रूल बनता है आपका, मगर बच्चों दूरी जो था यहाँ पे 5 दिया हुआ था, ये 5 दूरी में लिखा नहीं तो 5 को लिखिए भी तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 5 5 5 5 5। अब बोलो बच्चों कि ये रूट कब हटेगा, क्योंकि रूट जब तक नहीं हटेगा तब तक सवाल तो लगेगी नहीं, तो हमें रूट को हटाना पड़ेगा। तो नियम होता है कि रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग किया जाता है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे बच्चों तो जाएगा आपका इधर 5 का वर्ग प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 41, पूरे का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। याद रहे बच्चों, ये सीख लो, नहीं आता है सीख लो, यहां सीख लो ध्यान से कि कड़ी में एक्स का होल स्क्वायर है तो बराबर केवल बच्चों एक्स लिखा जाता है, अगर कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 12 कुछ भी हो रूट के अंदर हो इसका होल स्क्वायर किया जाए तो बच्चों बराबर में केवल रूट हटता है, जो कहते हो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 12, बस रूट हटता है। अब तो समझ गए होगे, एक बार और बता दे रहा हूं, अगर रूट के अंदर एक्स प्लस 2 हो पूरे का होल स्क्वायर हो तो बच्चों क्या लिखेंगे, केवल रूट हटेगा यानी एक्स प्लस 2 लिखेंगे। अगर आप जान चुके हो तो गौर करो, इधर ये आपका है 25, 5 का और 25, इधर देखो रूट हटेगा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 41,
ये 25 को पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आगे बढ़िए, यक्स स्क्वायर माइनस 10 यक्स प्लस 41 माइनस 25 को पक्षांतर कर दिया गया बच्चों, इधर तो जीरो बच गया मुन्ना, इधर जीरो बराबर क्या बचेगा, यक्स स्क्वायर माइनस 10 यक्स प्लस 41 में से 25 घटा लो कितना आएगा, 16 आएगा बच्चों। अब इसी का हमें गुणनखंड करना है बच्चों, गुणनखंड करेंगे तो भी सीख लिए हैं आप चूंकि, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जगह का अभाव है इसलिए मैं यहां बता दे रहा हूं, अच्छा रहेगा। इसी को पहले इसको लिखते हैं, इसको बाद में, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 16। यहां लिखने जा रहा हूं बच्चों, इसे मिटा देता हूं। यहाँ पे क्या जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 16 बराबर 0। बच्चे इसे तोड़ डालो, मैंने गुणनखंड का तरीका बताया था, कक्षा 9 में भी गुणनखंड खूब सीखे हैं, इसलिए फिर भी बताऊंगा मैं। 16 का 2 भाग करिए बच्चों, 16 का जब 2 भाग करते हैं तो करिए दो कि गुणा करने पर 16 आवे, जोड़ने पर 10। पहला भाग क्या हो सकता है, चलिए 4 चौके 16, 4 गुणे 4, 4 चौके 16 हो जा रहा है। और देखा जाए तो 8 गुणे 2, 8 दूनी भी 16 होता है। और करेंगे तो 1 गुणे 16, 16 एकम 16। जोड़ने पर धन 10 चाहिए, ऋण 10 चाहिए, तो अगर 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, हमें 10 चाहिए। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, बिल्कुल सही बच्चों, एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, ऋण 10 चाहिए तो 8 को भी ऋण बना दो, 2 को भी ऋण बना दो, 8 भी ऋणात्मक 2 भी ऋणात्मक, तो ऋण 8 है ऋण 2, ऋण 10 हो ही जा रहा है। लिखेंगे क्या, और तरीका बताता हूं। अब क्या करना है, एक खास बात आपको बता ही देते हैं, बस मात्र 2 कोष्टक में बराबर 0, गुणनखंड जो 3 लाइन में लगाते हो 4 लाइन में, बस 1 लाइन में कैसे ध्यान देते हैं। शर्त यह है कि गुणा करने पर 16, 8 दूना की 16, जोड़ने पर ऋण 10, जोड़ने पर ऋण 10 आएगा। ऋण 8 में ऋण 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ऋण 10। बोर्ड परीक्षा में ऐसे आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ये आप देख रहे हैं इसे, ये ऋण 8 है तो लिखेंगे कोष्टक में x माइनस 8, ये ऋण 2 है तो लिख देंगे x माइनस 2, हो गया। लिख देंगे x माइनस 8 और x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से बच्चों आप लगा सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इनका महत्व है, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि जब बोर्ड का हम लोग काफी जांचते हैं तो कोई लड़का अगर डायरेक्ट लिख भी देता है तो कोई परेशानी नहीं होती है, आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये पावर होना चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है तो लगा लेते हैं, हम लोग नंबर नहीं काटते, इसलिए आप कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, इतना के बाद क्या होगा, बस ओके हो गया। अब लिखेंगे यदि, क्या करेंगे, यदि। इसके 2 उत्तर आएंगे, जरा मैं बता देता हूं, बच्चे समझदार हैं आप लोग बहुत कुछ जानते हो। x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर 8, पहला उत्तर। यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, दूसरा उत्तर। 2 उत्तर आएंगे इसके, ठीक है। यदि x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर 8, और फिर इधर लिखते हैं बच्चों इसको, यदि x माइनस 2, x माइनस 2 बराबर 0 तो बता दो x बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण है तो उधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अतः बच्चों x के कितने मान आ गए, पहला उत्तर आया था 8 और दूसरा कितना आ गया, 2। यही बच्चों आपके आंसर है, ओके। ये था हमारा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सवाल थी, अब कंप्लीट। अगर ये सीख लिए एकदम फिट, अभ्यास कर लेना, इसके बाद इन्हीं के पावर से, इन्हीं के ताकत से हम ये सीखेंगे, पूछेगा कि दिया गया त्रिभुज समबाहु है कि समद्विबाहु है। इन्हीं के पावर से सीखेंगे कि दिया गया त्रिभुज समकोण है या नहीं। कहेगा सिद्ध कीजिए कि दिए गए निर्देशांक वर्ग के शीर्ष हैं, दिए गए निर्देशांक आयत के शीर्ष हैं, दिए गए निर्देशांक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। किससे लगेगा, इन्हीं पावर से। अगर ये दोहरा लिए, एक बार फिट कर लिए, तो सवालों में कोई दम नहीं है। इसलिए अगले वीडियो में ऐसे ही सवालों के साथ मिलेंगे बच्चों। लेकिन अभी मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है, पूरा पहले जड़ जानो। मैं चाहता हूं अब जड़ जान जाओ, जब जड़ जान जाओ तो फिर आराम हो जाएगा। सवाल अभ्यास में कुछ नहीं रहता है, वैसे अभ्यास भी पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन बता दूं कि कैसे कैसे सीखना है बच्चों। चलो बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।